Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be solving some questions और ये जो questions है ना ये different papers से मैंने निकाले हैं। बेसिकली टीचर्स जो है वो मॉक्स ले रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में भी जो है वो मॉक्स लिया जा चुका है। तो अब उसके क्वेश्चंस जो मुश्किल मुश्किल से हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसमें कंफ्यूजन है, वो जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमा हो रहे हैं। तो अच्छा है कि वीडियोस की फॉर्म में वो तुम लोग के साथ में शेयर कर दूंगा, तो ये है कि तुम लोग भी उसको एक नज़र देख लेना। अच्छा, अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो ये है ना वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ रही हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर डोमेन और रेंज के ग्राफ्स वगैरह हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो, डोमेन और रेंज का टॉपिक तो आपके पास ऐड हो गया है, ठीक है। अगर ग्राफ से आपको डोमेन और रेंज निकालनी है तो वो इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं। ऐसे टॉपिक जो कि आप बहुत आसानी से सीख लोगे, एक एक दो दो मार्क्स के होते हैं, तो उसमें कोई मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप उसको सीख लो या वो देख लो किस तरह निकलती है। तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे तुम्हें यहाँ नजर आ रहा होगा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने शेयर किया है। अब ये हमारे पास नहीं है, ये एड मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आपके पास भी आ सकता है। अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा ये है कि आपको पता है कैम्ब्रिज वाले जो है वो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मतलब वो असेस कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना वो प्रिपेयर होके जाओ। अभी ये जितनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आप उसको देख लो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। बस इसमें आइडेंटिटी को ओपन करना है, तो वो इतना कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटी ओपन ना करनी पड़े, हम और आसानी से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जो पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व का क्वेश्चन है। द सेकंड वन इज रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक वेरिएशन का क्वेश्चन भी है मेरे पास, और एक इंडाइसिस का भी है। तो जो मेरे पास जमा हो सका मैंने वो जो है वो आप लोग के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है द मिनिमम पॉइंट ऑन अ क्वाड्रेटिक कर्व इज -3 -5। ये है मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मिनिमम पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये मिनिमम पॉइंट बेसिकली जो है ना ये वर्टेक्स भी है। मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट भी होते हैं, इसको मैं टीपी लिख रहा हूँ। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉइंट कब होता है, मिनिमम पॉइंट कब होता है। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि भाई हमारा जो मिनिमम पॉइंट है, इसने पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो है ना वो एक मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो कर्व होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक कर्व हमारा स्केच हुआ है, सिर्फ सा मैंने बना दिया है। मतलब ये है कि मिनिमम पॉइंट इसमें ये वाला होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट, जिससे और नीचे कोई पॉइंट ग्राफ में मौजूद नहीं है, सही है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन बनानी है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है ऐसी लाइन होती है जो आपके कर्व को दो आइडेंटिकल हाफ में कट करे। तो पहले एक काम ये कर लेते हैं कि पहले हम जो है ना वो थोड़ी सी स्केचिंग कर लेते हैं, जरा देखते हैं कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है -3, सही है, और -5। तो -3 यहाँ पे कहीं आ गया इस तरह, और -5 जो है वो यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ। तो ये है मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरा -3, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू -3 हो गई और ये -5 हो गई। तो अब मैं इसको अगर बनाऊं तो ये जो है मेरे पास इस तरह आएगा नीचे, और यहाँ से टर्न होगा, टर्न होके जो है ये ऊपर की साइड पे इस तरह निकल जाएगा, सही है ना। तो ये मैंने एक स्केच कर लिया रफ, थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए। अब चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें पता है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जो आपके कर्व को दो बराबर हाफ में कट करेगी, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपके मिनिमम पॉइंट से या वर्टेक्स से पास होगी। तो अब ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो ये एक्स से स्टार्ट होगी, एक्स इज इक्वल्स टू, और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये -3 से हो रही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू -3। इसको बस तुमने इतना ही लिखना है, कोई तुम्हें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट या वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट से गुजरती है, ठीक है। मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कुछ में आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व में जो है वो होता है मैक्सिमम पॉइंट, कहीं आपके पास मिनिमम पॉइंट होता है। मैक्सिमम पॉइंट को भी वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट को भी वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक मार्क की जो है वो हमने इक्वेशन लिख दी। सेकंड में कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। ये आइडेंटिटी वाली फॉर्म है,
मतलब ये वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है, हमने जो वर्टेक्स फॉर्म याद की हुई है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है वर्टेक्स फॉर्म y इज इक्वल्स टू a आता है उसमें। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में आता है x माइनस एच। ठीक है, x माइनस एच होल स्क्वायर होता है, और फिर हमारे पास होता है प्लस के। अब मुझे चूंकि इस फॉर्म में जो है वो अपने मतलब इक्वेशन बनानी है। एच और के क्या चीज़ है, एच और के बेसिकली मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट बोल लो या मिनिमम पॉइंट बोल लो, बेसिकली ये वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, और मैंने अभी तुम्हें बताया वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, ये सारी चीज़ें एक ही तरह की हैं। सही है ना। तो एच और के का मतलब ये हो गया कि भाई एच जो है वो एक्स की वैल्यू हो गई, जो कि मेरे पास है -3। और ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ, मेरा जो वर्टेक्स है बेसिकली मेरा जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है -3 और -5। इसका मतलब एच की वैल्यू -3 है और के की वैल्यू -5 है। बस इसको प्लग कर दो जल्दी से, और मैं डायरेक्ट जो है ना वो यहीं पे जो है वो अपनी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ए इधर आ गया, ठीक है, फिर ब्रैकेट आ गया, एक्स आ गया। अब यहाँ है -h। ठीक है, -h और ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी एक्स प्लस 3 और होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, के की जगह पे -5 है, तो के की जगह पे मैंने लिख दिया -5। तो ये मेरी फॉर्म में अरेंज हो गई। इसको यहाँ भी लिख लेता हूँ अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो। x इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने x लिखा, माइनस साइन तो मेरे फॉर्मूले का है ही है। उसके बाद h की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, h की जगह पे मैंने -3 पुट किया। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, और फिर मैंने प्लस का साइन लिखा। और चूंकि माइनस के भी मेरे पास क्या है, सॉरी, के भी मेरे पास नेगेटिव है, तो मैंने इस तरह लिख लिया। अब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया और ये -5 हो गया। तो बस एक मार्क के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। ये मेरी फॉर्म अरेंज हो गई। ए लिखना तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम ए ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ ए अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है वो इस तरह इस फॉर्म में अरेंज हो गई हमारी इक्वेशन। चलो भाई जल्दी से आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ये हमसे कह रहा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें हमारे पास एक जो है वो नॉन लीनियर है, एक लीनियर है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोशिश करो कि आसान से आसान काम करो ताकि तुम्हारी टाइम भी सेव हो जाए और तुम्हारी वर्किंग भी गलत होने का चांस ना हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से y को सब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना देता हूँ। ये +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया 3x-2। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं x को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। देखो, x को सब्जेक्ट ना बनाना, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, फिर तुम्हें आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये y को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, +2 आ जाके -2 हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ y की जगह पे। तो अब y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, y की जगह पे मैंने लिखा 3x-2। वही सब्सटीट्यूशन मेथड की तरह इसको सॉल्व कर रहा हूँ। y की जगह पे मैंने लिख दिया 3x-2, ये आ गया सारा का सारा, इक्वल्स टू आ गया, एंड देन एक्स स्क्वायर -8x और +22। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है या फिर जो है वो फैक्टराइज हो रहा है आसानी से। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, मैं दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर उधर ही था, -8x भी ओरिजिनली उधर ही था। ठीक है, और फिर यहाँ से जब प्लस का 3x वहाँ जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और पहले से वहाँ 22 था ही था, और ये माइनस का 2 जब जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर -8 और -3, 9 10 11, तो ये हो गया -11x, और ये हो गया +24 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अगर ये P1 में है तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से मिडिल टर्म से भी हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है, तो ये मेरे पास 8 3 कर लेता हूँ इसको, ये 8x हो गया, ये -3x हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 24x स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करूंगा तो -11x आ जाएगा। ठीक है, बस अब जल्दी से कॉमन ले लेता हूँ, x की वैल्यूज आ जाएंगी दो, वो उससे y की वैल्यू भी निकाल लूंगा। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया x-8। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ से -3 कॉमन ले लेता हूँ, अगेन द ब्रैकेट विल बी x-8, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बिल्कुल।
इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए इसमें काफ़ी वर्किंग है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, एक आ गया x-8 एंड द अदर वन इज x-3। दोनों इक्वल टू 0 हैं। बारी बारी दोनों को ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करूँगा तो मेरे पास दो x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह एक लाइन खींच दी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x-8 को इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, x इज इक्वल्स टू 8 and then the other bracket that is x-3, x-3 is equals to 0 and the value of x is 3। तो दो x की वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, एक 8 और एक 3। ठीक है, यहाँ 8 लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। इक्वेशन 3 है मेरे पास। इक्वेशन 3 क्या है भाई, इक्वेशन 3 है y इज इक्वल्स टू 3x-2। सही है, 3x-2। अब जल्दी जल्दी जो है पहले x की जगह पे 8 पुट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू x की जगह पे 8 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा इस तरह, x की जगह पे 8 पुट किया और -2 हो गया तो 3 8 24। 24 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 22। तो एक y की वैल्यू मेरे पास 22 आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इफ यू वांट टू मेक अ बॉक्स, बॉक्स बना दो ताकि तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एक बॉक्स ये हो गया, एक x की दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई मेरे पास। और अब जल्दी से दूसरी वर्किंग कर लो, दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे क्या पुट करना है, मुझे 3 पुट करना है। तो ये तो हो गया 3 3 का 9 एंड देन -2। तो 9 - 2 इज 7। दो y की भी वैल्यूज आ गई, दो x की भी आ गई। ये मेरा सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो 6 मार्क्स है ये। तो ये था। ठीक है, जल्दी से दो क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो भी इतने मुश्किल नहीं, आसान से ही है। अच्छा, एक मेरे पास वेरिएशन है और एक मेरे पास इंडाइसिस है। सही है, चलो पहले वेरिएशन देख लेते हैं जल्दी से। वेरिएशन में मुझसे कह रहा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया y और फिर प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। इनवर्सली का मतलब है, इनवर्सली है, अंडरलाइन कर लिया करो ताकि बार बार रीड करने में ना की पॉइंट्स ही मिले तो मैं रीड क्या करना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया 1/√x। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आपने y इज इक्वल्स टू के अपॉन रूट एक्स। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक थोड़ी सी इक्वेशन बन गई। अब दूसरा भी इसके आगे कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, द अदर कंडीशन इज, वो आपसे कह रहा है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली का मतलब हो गया कि ये आ गया w²। अच्छा, ये एंड है। ठीक है ना, मतलब एंड का मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से लिंक है, इनका कुछ ना कुछ। तो अब मैं काम ये करता हूँ कि चूंकि इसमें मुझे दो कंडीशंस दी है ना, तो मैं दोनों कंडीशंस को मिक्स करके एक कंडीशन बनाता हूँ। तो अब यहाँ है रूट एक्स और यहाँ है एक्स, तो मैं रूट एक्स बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, प्रोपोर्शनल का साइन वैसे ही आ गया। और यहाँ भी जो है ना मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है ना, इस तरह। तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया। तो ये समझो ये हो गया इस तरह कि रूट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो अब मैं फिर ये काम कर सकता हूँ कि मैं जो है वो रूट एक्स की जगह पे जो है वो डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब रूट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ रूट एक्स की जगह पे मैंने डब्ल्यू लिख देना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह, y इज इक्वल्स टू के और यहाँ पे मैंने लिख लिया W। और अब मेरे पास मुझे करना क्या है, आई हैव टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ W। तो मेरे पास जो है वो वैल्यूज हैं, दोनों की वैल्यूज हैं मेरे पास। जल्दी से पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, y की वैल्यू कितनी है,
ये हो जाएगा मेरे पास के अपॉन उसकी भी 12 है, तो के मेरे पास आ गया 144 और 144 को पुट कर देता हूँ। ये आ गया के 144, मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, के की वैल्यू जब आ जाए तो फिर इक्वेशन बना देती है ना। यहाँ इसने बोला है कि सिर्फ रिलेशन लिखना है, तो बस मैं सिर्फ जो है वो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 144 अपॉन w। ठीक है ना, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उसने ये बोला था फाइंड y इन टर्म्स ऑफ w। ठीक है, इसको बॉक्स बना देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इंडाइसिस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। इंडाइसिस में वो मुझसे कह रहा है कि m टू द पावर माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू 27 m टू द पावर माइनस वन। तो पहले एक काम ये करता हूँ, एम को एक साइड पे जमा करना है ना मुझे, तो पहले एम को एक साइड पे जमा करना है तभी एम की वैल्यू आनी है। तो पहले एम माइनस वन अपॉन फोर ऐसे ही लिखा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, 27 ऐसे ही लिखा। एम पावर माइनस वन को मैं न्यूमरेटर में था ना माइनस वन, तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब मैं ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो रहा है कुछ, एम की पावर माइनस वन अपॉन फोर, वो वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय m की पावर वन। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, इंडाइसिस का रूल लगा दो और यहाँ पे 27 कर दो। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, जब ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन। एलसीएम भी ले लो जल्दी से। और एक काम मैं और भी कर रहा हूँ, 27 को मैं लिख रहा हूँ थ्री क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि और तो कोई पावर ऐसी है नहीं, तो ये मैंने थ्री क्यूब लिख लिया। अच्छा उसके बाद जब यहाँ एलसीएम लूँगा तो फोर मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और दिस विल बी माइनस वन प्लस फोर, तो माइनस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास थ्री क्यूब। अब ये पावर है थ्री अपॉन फोर, इसको शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये वहाँ जाके जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब, तो था ही था वहाँ पहले से। ठीक है, अब ये पावर जब यहाँ से वहाँ जाएगी तो ये हो जाएगी फोर अपॉन थ्री। थ्री से थ्री मेरा कैंसिल हो जाएगा, और थ्री टू द पावर फोर का मतलब क्या हो जाएगा, 81। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। ठीक है, आसान सा रूल ये है कि थ्री अपॉन फोर इधर है ना, अगर आप पावर को शिफ्ट कर रहे हो उधर तो ये फोर अपॉन थ्री हो जाएगी। चलो बस यही चार क्वेश्चंस मैंने रखे थे जमा, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह और भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे शेयर करते रहो। मैं इंशाल्लाह इस तरह वीडियोस बना के तुम्हारी हेल्प करूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।